तो कैसे हैं आप लोग? तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा भिवानी बोर्ड का सेकंड पार्ट। जैसे ही हम बस अड्डे पे पहुंचते हैं तो मैं सोनू से बोलता हूं, भाई देख कहां से बस मिलेगी भिवानी जाने के लिए। तो सोनू बोलता ठीक है भैया, मैं जाकर देखता हूं। तो सोनू निकल जाता बस की तरफ। तभी मैं चारों तरफ देखता हूं कि बहुत सारी बस खड़ी थी और काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो सोनू ले लेता है टिकट जाके एसी की, जो कि हमें पड़ी थी 200 रुपये पर पर्सन। और मेरे से कहता है भैया चलो ठीक है, गर्मी तो नहीं लगेगी, पैसे तो थोड़े ज़्यादा गए थे। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, सही रहा, कम से कम गर्मी नहीं लगेगी अब। तो हम जैसे ही निकल पड़ते तो मेरी नज़र पड़ती है सामने बिल्डिंग पर, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी और काफ़ी हाइट भी थी इस बिल्डिंग की, और कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन थी ये। और हम चल देते हैं आगे की तरफ। बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे आगे थी और हम मेन रास्ते पर चढ़ जाते हैं। और जैसे ही हम पहुंच जाते हैं भिवानी बोर्ड की तरफ, जाके हम जाते हैं, बस से उतर जाते हैं। और भैया कंडक्टर बोलते हैं जल्दी उतरो, मेरे को दूसरे रूट पर जाना है। हम रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, हम उतरते हैं जैसे ही, तो सोनू से बोलता हूँ भाई अब देखेंगे कहाँ से चलना है उतर के। सोनू कहता है ठीक है भैया। हम उतर जाते हैं बस से। पीछे हमारी बस है जिसमें हम आए थे एसी की। और हम जैसे ही चलते हैं आगे तो मैं देखता हूँ कहाँ से हमें ई रिक्शा मिलेगा भिवानी बोर्ड जाने के लिए। किसी ने बताया था सामने जाओ और वहाँ से ई रिक्शा मिलेगा आप सबको। हमने मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। कहा थैंक यू भैया, और हम चल देते हैं आगे की तरफ। तभी मेरे पीछे एक भैया थे जो कि फ़ोन पर बात कर रहे थे, और हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों देखने के लिए कि कहाँ से मिलेगा ई रिक्शा। और हम जा ही रहे थे तभी मेरी निगाह पड़ती है एक और बस हमारे सामने खड़ी थी, जो कि अभी आई थी हमारे बराबर में। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं ई रिक्शा लेते हैं और भैया से बोलते हैं भैया कितनी दूर है। तो भैया बोलते हैं 3-4 किलोमीटर है, सेक्टर में होते हुए जाना पड़ेगा। और बताते हैं कि 20 रुपये पर पर्सन लगेगा चार्ज। हम कहते हैं ठीक है भैया, जल्दी से पहुंचा दो, हमें काम कराना अपना बोर्ड में। तो भैया कहते हैं ठीक है। तो भैया ले लेते हैं सेक्टर की तरफ से। 2 सवारी छोड़ी थी उन्होंने पीछे, और बोलते हैं हम चल ही रहे हैं, तो बस सवारी 1-2 छोड़ के। कहते हैं ठीक है भैया कोई नहीं। तो हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारी निगाह पड़ती है, बड़ी प्यारी प्यारी दीवार थी, इस पर बीजेपी का और कुछ पार्टियों का बोर्ड भी लगा हुआ था। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कि भैया सेक्टर में होते हुए ले जा रहे थे, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और मार्केट भी काफ़ी अच्छी थी। तो भैया बताते हैं यहाँ की मेन मार्केट है, जो कि शाम को बहुत सारी भीड़ लग जाती है यहाँ पे। हम कहते हैं अच्छा भैया किसी दिन मौका मिलेगा तो घूमेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद जैसे ही भैया बताते हैं कि अब थोड़ी दूर रह गया बोर्ड, आप अपना काम करा लेना लेकिन टाइम से पहले, क्योंकि 2 बजे बोर्ड की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद लंच खाना वाना खा के जब ही आते हैं हम। जैसे ही आगे पहुंचते हैं रास्ते में पड़ता है गोल चक्कर, और भैया कहते हैं बस आ ही गए हम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो दोस्तों ये हमारा भिवानी बोर्ड, देखो अंदर से इतना साफ सुथरा है। और हम अपना काम करा के जैसे ही काम कराते हैं और निकल जाते हैं भिवानी बोर्ड से। तो सोनू कहता है भैया पता नहीं काम बनेगा कि नहीं। तो मैं कहता हूँ टेंशन ना ले, काम बनेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद भाई। खाली हाथ मत जाया करो, सब्सक्राइब का बटन भी दबाया करो।